थे और मैं एक स्टेनोग्राफर है, 3 ग्रेड 3 पे हैं। पहले आ रहा प्रवीण, ये धुरंधर है हमारे। आवाज ही नहीं जाएगी। वैसे तो संचालन अभी तक जिसने किया वो ये है, ये तो इनको तो सभी जानते होंगे, तो आज भी यही करेंगे। थोड़ी सी ओपनिंग कर ले कार्यक्रम, फिर इनके बारे की बारी है ना। एक एक करके देते जाए। आओ हेलो मन इन्होंने पूरा हजीरा पे मैनेजमेंट संभाला था। हजीरा पे आए थे ना हम लोग, एक बार कार्यक्रम किया गया था 26 जनवरी का। इन दोनों ने तो कमाल किए थे, इन्होंने पूरा मैनेजमेंट किया था। अब ये बोलेंगे महाराज क्या भी बोलते रहे। बैठो बैठो। क्या सिलेक्शन के बाद जो होता है ना वो यही बता सकते हैं। जिनके सिलेक्शन हो जाते हैं कि घर वालों क्या फील हो रहा है ना, कितनी मेहनत करी और फिर मेहनत का स्तर कितना लेके गए। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन स्तर किस लेवल पे लेके गए है ना, कितना कंपटीशन पढ़ पाए और संघर्ष कितना कर पाए। ये तो ऐसे थे कि जो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये क्या है नेगेटिव नहीं हुए, बस अंदर इतना ही है। बीच में आए, रिजल्ट नहीं आया सर, आएगा और हो गया, ऐसा ही है ना। और ये देखो ग्रुप में ही बैठे हैं, ग्रुप में सिलेक्शन सबसे अच्छी बात। जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं वैसा ही हमारा काम होता है। जैसे हम लोगों में नहीं, अगर पता चले हम नेगेटिव में संग में घूम रहे हैं वो क्या होगा ही नहीं, तो नहीं होगा। मतलब 3 पॉजिटिव वाले हैं तो एक दूसरे के देख के चल जाते हैं और सिलेक्शन हो भी जाते हैं, है ना। चलो अब लोग रिव्यू बोलेगा, पहले तो 15 अगस्त से कर लेना कार्यक्रम। आप सभी का दिल से धन्यवाद। दीदी बैठी है हमारी मार्गदर्शक, वो जिन पे अगर ऐसे बात की जाए तो दीदी सबसे धुरंधर स्टेटों में अभी तक। आज सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी को सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सर ने बोला, एक पॉजिटिविटी बहुत जरूरी रहती है और एक संगति भी बहुत बड़ा इफेक्ट करती है। हमें अपना एक ग्रुप ऐसा चुनना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर ना ले जाते हुए सही रास्ते का चयन करें। जैसे भाई बंधु भी है हमारे, तो सब लोगों का क्या है, एक पॉजिटिविटी के साथ ही निरंतर आगे बढ़ते गए हम लोग। कभी जैसे नकारात्मकता नेगेटिविटी कभी नहीं आई हमारे में। एक उत्साह भी होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। जैसे अगर निराशा आपको लग रही है आप, तो आगे चल के एक नई उम्मीद जरूर मिलेगी आपको, तो उसको आपको देखना है। क्या रहता है कभी कभी हम एक असफलता से पीछे छूट जाती है,
हमें लगता है कि नहीं अब नहीं होगा, तो हमने क्या है उसको छोड़ दिया। लेकिन सर के ग्रुप में डला है नेवर गिव अप, उसका बहुत बड़ा महत्व है जीवन। अगर उसको किसी ने अगर समझ लिया तो समझ लो उसने अपने जीवन को समझ लिया। वो बहुत बड़ी लाइन है, उसको अंतर मन में उतारो और अपने लिए कुछ करके दिखाओ। जैसे व्यक्ति हो गए एग्जाम निकलते हैं, फिर वो क्या है एक एग्जाम जैसे नहीं निकला जिससे उनको बहुत उम्मीद रहती है, फिर उसके बाद क्या रहता है कि वो हताश हो जाती है और फिर उस मार्ग से हट जाती है। तो उसके लिए एक सबसे बड़ा जो पॉइंट रहता है वो रहता है कि सर का संपर्क, गुरुजनों का संपर्क सबसे बड़ी वो रहती है। तो एक जैसे आप मेहनत कर रहे हैं उसके साथ साथ तीन लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। अगर इन 3 लोगों में से भी आपसे कोई अगर विमुख हो गया तो आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते। तो ये 3 लोगों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। एक तो परमपिता परमेश्वर, उन पर अटूट विश्वास रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमारा तो होना ही, उन पर विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। एक गुरु का मार्गदर्शन ही सबसे महत्वपूर्ण है। आजकल के युवा जो गुरु को इतना महत्व नहीं देते, वो समझते हैं कि भाई ठीक है ये पढ़ा रहे हैं ऐसा ही है वैसा ही है, बाहर आप शब्द बोल रहे हैं। कई देखी है मैंने कुछ जगहों के बाहर मात्र एक वो किस लिए आते हैं अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। लेकिन गुरु का एक महत्व बहुत जरूरी है। जब मेरा मेंस एग्जाम था, मैं जबलपुर गया था, तो सर झांसी चले गए, तो सर से मेरी बात हुई, जब समझाया था सर ने, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो वो अंतरात्मा एक जुड़ाव रहता है ना, तो वो सर का फिर कॉल आया रात को मेरे पास, सर ने समझाया, तो उससे क्या एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिली। तो गुरु का जो एक आशीर्वाद रहता है, और एक माता पिता, अपने माता पिता को कभी दुखी मत करो। तुम्हें जो खुशी हो रही है उससे कहीं ज्यादा जो खुशी होगी वो माता पिता को होगी। तुम्हें मात्र 1 या 2 दिन की खुशी होगी, तुम्हें खुशी कब होगी जब तुम्हारे आदत वैसा आएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, बस वो खुशी होगी। लेकिन माता पिता को जो खुशी होती है हमारी, वो सबसे बड़ी बात, वो सबसे बड़ी बात। तो उसको हमारा जीवन क्या है, हमें जीवन किसने दिया? हमारे माता पिता ने दिया। तो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि अपने माता पिता के लिए कुछ करना है। आप जॉब किस लिए कर रहे हो? अपने माता पिता के लिए करोगे। जैसे ही अपने माता पिता को खुशी देने के लिए करोगे ना, तो ये 3 चीजों से कभी विश्वास नहीं हटाना चाहिए, और इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जो जैसे मेहनत यहाँ करने वाले सब रहते हैं। कोचिंगों में आप जाते होंगे, सर वगैरह बोलते होंगे, जैसे हजारों की भीड़ में सिलेक्शन होती है 10-5 की, लेकिन 10-5 वो कौन होती है? मेहनत तो वो हजारों कर रहे हैं, लेकिन 10-5 कौन होती है? जिन पर गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद। तो ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए, और इसके साथ क्या है, तीनों पर विश्वास होना चाहिए, जब भी हम सफलता को छू सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या रहता है, हमें बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, वो किस्मत खराब नहीं है, वो आशीर्वाद की कमी है। अगर आशीर्वाद जो होता है, एक माँ बाप का आशीर्वाद जो होता है, वो बहुत बड़ी चीज होती है। मुश्किल से मुश्किल समस्या भी हम, मुश्किल से मुश्किल समय में भी हम उसको सफल बना सकते। तो ये तो था कि आप लोग इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें। जो मेरा निजी अनुभव है उसको मैंने बयां किया है, और अब मैं योगेश शर्मा जी को बुलाऊंगा कि आप लोगों का थोड़ा मार्गदर्शन करें। पहले तो अभी तुम्हें भी नहीं छोड़ रहा, पहले तो बताओगे कि स्टेनो को क्या है, ये भी करके सबका तभी तो मजा आएगा। अभी को बताओ पहले पूरी कहानी स्टेनो की, कि क्या किया और क्या कितना किया। स्टेनो अगर सही बात को में बोला जाए तो बहुत मेहनत का काम, लेकिन मेहनत है, लेकिन सफलता भी है। ITI का समय था हमारा, तो उस समय हमारी स्थिति बहुत नाजुक थी। तो अपने सर के पास आए, हमने सर से बोला सर हमें क्या करना चाहिए कि हम पहले ITI निकालें। तो सर ने बोला हाँ असंभव, लेकिन फिर भी सर के कहने से 17 की डेली हिंदी करो, डेली हिंदी। पर हमने सोचा हो जाएगी 15 डिक्टेशन क्या है, लेकिन वो पूरा दिन ही निकल जाता 4-5 डिक्टेशनों में। आपने भी कभी की होगी, लेकिन ये भाई पूरा दिन निकल जाता। 2-4 डिक्टेशन लिखोगे
अब जैसे वो भी ऐसा नहीं कि 60 या 80 की स्पीड से, वो भी 120 की स्पीड बोला सर ने। अब वो लिखने में 4-5 डिक्टेशन में टाइम निकल जाता था, लेकिन उसको क्या है सर के मार्गदर्शन से उसको धीरे धीरे करके उसको लाइव ITI पास की हमने। फिर उसके बाद सर के मार्गदर्शन में हमने तैयारी करते रहे। जैसे कभी अब हताश हो भी जाते थे तो सर थे हमें संभालने के लिए। मतलब सर का योगदान मैं मानूंगा बहुत बड़ा था इस जॉब में। तो इस टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि इसमें आप जॉब पा सकती है। SSC है अभी, अब जैसे इसका क्लियर हो गया है, इसकी ज्वाइनिंग के बाद फिर दोबारा वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो डाटा है वो मांगा गया है। अब वो डाटा आ जाएगा, उसके बाद वैकेंसी रिलीज हो जाएगी वो। और जैसे आप लोग अब समझदारी हो और जैसे कोई भी प्रश्न करना चाहे, कुछ भी अपना डाउट पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है, जिससे कि मैं बराबर अपने विचार व्यक्त करूँ। तो अभी तो क्या थोड़ा आते जाएंगे विचार, तो मैं व्यक्त करता चलते जाऊंगा। पूछो ये कोर्ट के बारे में, किसको क्या पूछना है। हाँ पूछो, घबराना ये तो फैमिली वाली बात है, क्यों घबराना। क्लास में बैठे तो हम लोग फैमिली में बैठे हैं साथ में, थोड़े ना कहीं बैठे हैं, है ना। पूछ लो जिसको भी पूछना है, जैसे कल पूछ रहे थे ना हमसे, वैसे भी इनसे पूछ लो, तभी बुलवाया है इनको। किसी कुछ नहीं पूछना। हाई कोर्ट में डिक्टेशन जजमेंट का था, पहली बात तो बस सिंपल ही आता है। जैसे हमेशा जैसे रिकॉर्डेड बोली जाती थी, लेकिन इस बार रिकॉर्डेड नहीं बोली है वो। रिकॉर्डेड में ये फायदा रहता है कि वो प्रॉपर स्पीड की रहती है। क्वेश्चन आ रहा है एक आपसे, इसमें जो टाइपिंग होती है उसमें बैक स्पेस का यूज होता है कि नहीं? पहले होता था, इस बार नहीं हुआ। इस बार उन्होंने सारे सिस्टम ही अलग कर दिए उन्होंने। इस बार जैसे टाइपिंग हुई थी तो उसमें क्या है, बैक स्पेस तो यूज हुआ था, लेकिन वो हाईलाइट चल रहा है ना, वो नहीं चला था उसमें, और उसमें स्क्रॉल भी नहीं हो रहा था, अपने आप स्क्रॉल करना था। इसलिए इस बार दिक्कत आई थी बच्चों को बहुत ज्यादा। गामा में भी हुआ था, इसी कारण ये 6 महीने डिले हुआ है, क्योंकि पेपर इसका फरवरी में हो गया था। और स्पीड भी जैसे एक तो ऑडियो रहती है और एक उसमें सिस्टम वाली रहती है, तो ऑडियो में भी उन्होंने जैसे 40 वर्ड प्रति मिनट मांग दिया, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया कि 50 से 55 तक ले गई थी स्पीड। टाइपिंग में कौन सा फॉन्ट आता है? कुछ नहीं बताओ। और डिक्टेशन तो सिंपल ही आती है, कोई ज्यादा टफ नहीं आती है उसकी। बाकी ये है कि जैसे कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे मेन जरूरी है उसके वर्ड। अगर वर्ड में कमांड कर ली तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ये जैसे ITI की रहती है, जो मेवाड़ वगैरह रहती है, तो उससे क्या डिफरेंट है। इनको ऊपर जैसे वर्ड भी नहीं है तो भी अपन कर सकती है इनको, लेकिन वो बिना वर्ड के वो होगी। अगर कोई भी एक वर्ड आ गया तो वो दिक्कत करती है। जैसे हम लोग टाइपिंग करते थे तो एक वर्ड आया था प्रत्यर्थी गण, तो प्रत्यर्थी में मात्रा वर्ड की चढ़ती थी, फिर उसको हटाते थे, जब तक 4-5 वर्ड निकल जाती तो उसमें बहुत दिक्कत आती। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं उसमें, वो कुछ वर्ड नहीं, बहुत सारे वर्ड है जो नए मिलेंगे, फिर उनकी आउटलाइन बनानी पड़ेगी आप लोगों को। तो उसमें क्या है कि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, प्रॉपर दिमाग में नहीं बैठ जाएगा आपकी कि उसको बनाना कैसे है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। जब भी अभी जैसे मान के चलो कोई 2-4 वर्ड ही आ गए, एक साथ आ गए, तो वो हवाई टाइट हो जाएगी, आप कह रही क्या आ गया। और दूसरी बात रहती है कि चलो यहाँ तो ठीक रहता, लेकिन वहाँ जैसे कॉपी जो होती है वो 3 दौर से होती हो जाती है, मतलब उसमें ये समझ लो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती कि आप जो यहाँ तो कॉपी अच्छी है, कोई सर ने पूछा तो बच्चों ने झूठ बोल दिया, निकली है 200 बता रहे हैं 20, तो वो तो वहाँ नहीं रहता। वहाँ तो बिल्कुल निष्पक्ष रहता है और अशुद्धियों पर विशेष ध्यान रखो। कोर्ट में क्या है, वर्ड जैसे शाह है, सा है, अतिविधि है, ना है, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है कंफ्यूजिंग। मतलब हमें इतनी वर्डों की प्रैक्टिस कर ली थी, इतनी डिक्टेशन कर ली थी, आज तक हमारे वो वर्ड क्लियर ही नहीं हो पाए। और जब बच्चे एग्जाम देके भी आए तो समझ नहीं है, उनका डाउट मतलब अभी तक क्लियर नहीं है, रिजल्ट आ गया कि हमारा सही था या गलत था। तो क्या वर्डों पर विशेष ध्यान रखो कि कौन सा सा आएगा, कौन सा सा आएगा। तो एक बा वन वाला, एक बा बकरी वाला, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। और इसमें एक अच्छी चीज रहती है कि कॉमा क्लस्टर को बोलती है, तो इसमें उसकी दिक्कत नहीं आती है। देखिए और कोई उम्मीदवार? बहुत
ठीक है पहले कोई सामान नहीं